अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन सामईन आप सब हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात को बताने वाला हूँ कि वो माल जिसके लिए इंसान मारा मारा फिरता है, वो माल वो दौलत जिसके हासिल करने के लिए इंसान अपनी राहत अपना चैन सुकून तक कुर्बान कर डालता है, आखिर उस माल में भी कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। हाजी सामीन, माल में भी खामियां हैं, माल में भी कमियां हैं। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे कि आखिर माल में ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी खामी। आपने दुनिया में बसा औकात सुना होगा कि भाई फलानी चीज़ में ये कमी है, ये खामी है, लेकिन कभी आपने माल के बारे में सुना कि माल में ये कमी है, माल में ये खामी है? तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। माल की सबसे बड़ी कमी यह है कि माल अपनी ज़ात से, अपने नफ्स से किसी भी इंसान की कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। आपको भूख लगे, आप खाना ना खाएं, आप नोटों को खा लीजिए, आपकी भूख नहीं मिटेगी। आपको सख्त प्यास लगे, आप पानी ना पीजिए ना, आप नोटों को पी जाइए, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आपको लिबास पहनना है, आप बाज़ार से कपड़ा ना खरीदिए, आप नोटों का लिबास बना लीजिए, आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। पता चला कि भी नफ्से माल से किसी इंसान की कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती है। माल की दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि जब तक माल हाथ से, जेब से, तिजोरी से निकलता नहीं है, तब तक इंसान की कोई ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तब तक इंसान को माल फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। आप सोचे कि माल को इस्तेमाल भी ना करे, जेब में रखे रखे, तिजोरी में रखे, हाथ से निकलने ना देवे और आपकी भूख मिट जाए, आपकी प्यास बुझ जाए, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, तो ये ज़रा अकल के ख़िलाफ़ बात है, ऐसा होता नहीं है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी गुज़रे, वो फरमाते हैं दुनिया में इंसान का जो रफ़ीक होता है, साथी होता है, वो उसके साथ मिलकर उससे खिदमत लेता है, अपनी ज़रूरत पूरी करता है। लेकिन माल दुनिया में इंसान का वो साथी है कि जब तक वो निकल ना जावे, साथ छोड़ ना देवे, तब तक उसकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती है। मेरे भाइयों, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ में एक वाक़या लिखा है, मैं आपको बताऊं। एक बहुत बड़े मालदार साहब थे, बहुत बड़े बिलियनर होंगे, उनके पास दौलत के ख़जाने, सोने चांदी जवाहिरात के अंबार थे। पहले ज़माने में बैंकों का सिस्टम नहीं था कि इंसान बैंकों में अपने माल रखे ताकि हिफाजत होवे। घर में तहखाने बनते थे, उन्होंने भी अपने घर में तहखाना बनाया और उसको खोलने का तरीका सिर्फ वही जानते थे, बाकी किसी और को नहीं मालूम था। और जब इंसान के पास ज़्यादा माल होता है ना, तो फिर वो इंसान बार बार उसको गिनता है। और गिनता इसलिए है कि दिल को सुकून मिले, दिल को तसल्ली मिले। पता होता है कि भाई इतना ज माल है, इतनी ज मनी है, लेकिन गिनने में इंसान को रग़बत होती है, दिल खुश होता है। तो वो साहब भी एक मर्तबा तहखाने में गए गिनने के लिए। जब गिनने बैठे तो अभी आधा काम हुआ था कि उनको भूख का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा खाना बाना खा के आ जाता हूँ, फिर वापस आकर गिनने का अमल जारी रखेंगे। जब वो दरवाजे के पास पहुँचे तो देखा कि लॉक खराब हो गया। अब वो चिल्ला रहे, चीख रहे, लेकिन बाहर किसको मालूम है कि भाई तू अंदर गया है। वो चीखते चिल्लाते चिल्लाते इतने सारे माल के अंबार के साथ के सोने जवाहिरात चांदी माल दौलत के ढेर है, लेकिन वो इंसान एक रोटी के लिए तड़प रहा है। उसकी वहीं जान चली गई और ये सारे जवाहिरात सोने चांदी उसे उसके कुछ काम ना आए। पता चला कि ये माल किसी भी इंसान की अपने नफ्स से कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरत की फ़िक्र कीजिए, माल से इतना दिल ना लगाइए कि हम उसके खादिम बन जाए, बल्कि माल से अपनी ज़रूरतों में खिदमत लीजिए। अल्लाह ने खिदमत के लिए ही उसे बनाया है। माल को मोहब्बत का मरकज़ ना बनाइए, बल्कि नेकी कीजिए, इसलिए कि आखिरत में नेकी की करेंसी चलती है, माल की दुनिया की करेंसी वहाँ नहीं चलती। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।